Good day everyone. I welcome all of you to our channel Stay Awesome. Like, share and subscribe to our channel for constant updates and motivation coming your way. Let's begin. When I narrate this story, ideally as I always say, आप अपने आप को इस कैरेक्टर से रिलेट करके देखें और जानने की कोशिश करें कि हम लोग क्या करते हैं अपने लाइफ में और क्या करना बेहतर रहेगा, सही तरीका रहेगा, राइट। सो लेट्स बिगिन दिस वंडरफुल स्टोरी। ये स्टोरी जो है एक बाप जो अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रहे थे वो बयान करते हैं। इट्स अ ट्रू इंसिडेंट। वंस देयर वाज अ फादर हु टुक हिज सन अलॉन्ग विथ हिम। बच्चा 12-13 साल का था, तो वो दो लोग ट्रेन में अपने गांव वापस आ रहे थे, कहीं जाकर अपने गांव वापस आ रहे थे। और रास्ते में जब वो जा रहे थे तो बच्चा विंडो के पास बैठा हुआ था, ट्रेन विंडो के पास बैठा हुआ था, और जो भी सीनरीज वगैरह वो देखते थे बाहर, बच्चा जो देखता था, ही गेट्स एक्साइटेड एंड शाउट्स, वो देखो वहां पर क्लाउड्स हैं, वो देखो बर्ड जा रहा है, डैड वो जो ग्रीन कलर का जो पेड़ है बड़ा सा लंबा सा, वो क्या है? अरे यहां पर तो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं इस खेत में, अरे वो देखिए लेक है। So this boy was continuously excitedly explaining all the visuals and sceneries that he was seeing on the way. तो बाप खुश हो गए थे, बच्चा एक्सप्लेन करते जा रहा है एंड he was patiently explaining him, बेटा ये नारियल का झाड़ है, बेटा वो गुलाब का फूल है जो खिला हुआ है, और ये जो नदी है ये नदी इस रास्ते से गुजरती है, ये गांव, इस गांव से हम लोग जा रहे हैं करके patiently the father was explaining to him. There was a couple who was sitting in the opposite seat. सामने के जो सीट है वहाँ पर एक कपल बैठे हुए थे, और इस बच्चे को वो लड़की थी साथ में उसका बोगी में, वो देख रही थी और इरिटेट हो गई थी। She was getting irritated और अपने हस्बैंड से बोल रही थी, क्या ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है, 12 साल का 13 साल का लग रहा है, और जो भी चीज़ देख रहा है एक्साइटेडली बोल रहा है कि वो देखो क्लाउड है, ये देखो परिंदा जा रहा है, वो देखो कौवा उड़ रहा है करके बोल रहा है। इतना बड़ा बच्चा हो गया है फिर भी ऐसी बचकानी हरकतें कर रहा है, बचपन वाली हरकतें कर रहा है। आई थिंक ही इज़ गॉन मैड और ही इज़ मेंटली रिटार्डेड। तो जो फादर थे वहाँ पर, उन्होंने सुन लिया ये लड़की की बात को और उनसे पोलाइटली कहा कि मेरा बेटा इससे पहले अंधा था, ही वॉज ब्लाइंड बिफोर दिस, 2 days बैक उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ एंड ही इज़ एबल टू सी एवरीथिंग नाउ परफेक्टली फाइन। तो इसीलिए जो भी वो चीज़ें देख रहा है वो फर्स्ट टाइम देख रहा है, इसीलिए वो एक्साइटेड होके बता रहा है। और उन्होंने कहा कि बेटी जो भी तुम्हारे लाइफ में होगा, वट एवर कम्स इन योर लाइफ, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, टेक इट एज ए ब्लेसिंग, राइट। जब आप नॉन जजमेंटल बन जाओगे और जब आप ग्रेटफुल बन जाओगे, कंटेंटेड बन जाओगे अपने लाइफ में जो भी है, तो आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी इस लाइफ में और आप अपनी लाइफ सुकून से गुजार सकते हो। तो उस लड़की ने अपना मिस्टेक को एक्नॉलेज किया एंड शी अपोलोजाइज्ड एंड शी वाज हैप्पी टू नो दैट द बॉय हैज़ गॉट बैक हिज आई साइट, राइट। सो द मैसेज फ्रॉम द स्टोरी टू ऑल ऑफ अस इज two things. One is being non-judgmental, लोगों को देखते ही जज मत करें, और दूसरी चीज़ be grateful for what you have in life, because most of the time क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो अनमोल हैं, जो प्रीशियस हैं, जो मनी कांट बाई, डिसिग्नेशन कांट बाई, स्टेटस के नॉट बाई। सो irrespective ऑफ योर रीजन, रिलीजियन, कलर, कास्ट, क्रीड, डिसिग्नेशन, जॉब, स्टेटस, सब भूल जाइए। बस आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आपके पास है उसे काउंट करें। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम 5 आइडियाज़ दैट विल हेल्प यू आउट टू मेक योर सेल्फ फील कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड इन लाइफ। लेट्स सी व्हाट आर दे। नंबर 1 इज मेक ए ग्रेटफुल लिस्ट। मेक ए ग्रेटफुल लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इन लाइफ, फैमिली, friends, education, society, country, whatever you are doing, your job, you are a homemaker, you are a professional, you are a businessman, make that grateful list, because that will help you out to know what are the blessings you have in your life. Second thing is be happy with what you have. Remember that if you have food to eat, shelter to sleep,
and clothes to wear, you are among the 60% of the people, because 40% लोग ऐसे हैं अभी दुनिया में जिनके पास ये 3 बेसिक चीजें भी नहीं है। इसलिए जो आपके पास है उससे खुश रहें। देन अप्रिशिएट योर सराउंडिंग्स, जो आपके आसपास हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके सोसाइटी वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनको अप्रिशिएट करें और चीज़ों को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट द क्लाइमेट, अप्रिशिएट द नेचर, अप्रिशिएट द इलेक्ट्रिसिटी, अप्रिशिएट the simple blessings of life which Almighty has given us, right? Then helping people in need, it is really important, guys. Don't think that you will be able to help people after reaching some position or designation or status or having a bank balance, right? Help them with your small task, कुछ काम करके, कुछ नसीहतें करके, कुछ नॉलेज शेयर करके, कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ खाना खिला के, राइट, कुछ कपड़े कंट्रीब्यूट करके, वॉट एवर यू कैन फ्रॉम योर साइड, डू इट। द लास्ट थिंग इज द 5th वन, विच इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे वक्त हम लोग अपने आप को झांक कर नहीं देखते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरे इंप्रूवमेंट एरियाज क्या हैं। ये नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं, बस दूसरों पर कमेंट और जजमेंट करते रहते हैं। इसीलिए go for introspection. The 5 things which we learned: make a grateful list, be happy with what you have, appreciate the surroundings, help people in need, and then introspection. The last message from me and Furqan is, what you think you become. So think better and become the best. We wish you all the best. Stay home, stay safe, stay happy, stay motivated, stay awesome, and you can comment your grateful list, grateful things that you have in life, so that we all get inspired. See you all soon. Have a great day ahead. Take care. Bye bye.